नमस्कार, मैं निशांत राज और आप देख रहे हैं तरंग मीडिया। इस वक्त मैं आया हूं नगर निगम मुखिया वार्ड नंबर 44 के वार्ड पार्षद उम्मीदवार आशा देवी के पास और इनका पति है भूपेंद्र पासवान, जिनका नाम नहीं काम बोलता है। और ये वर्षों से, जिस तरह से आपको बता दें जानकारी के लिए, कि भूपेंद्र पासवान जो है ये वर्षों से जनता की सेवा करते आए हैं और जनता अब इन्हें इतना अग्रिम शुभकामना देनी शुरू कर दिया है, क्योंकि इनका जो है पिछली बार जिस तरह से इन्होंने चुनाव लड़ा था और थोड़ी थोड़ी बहुमत से इनकी थोड़ी सी मतलब मत से इनकी हार हो गई, लेकिन इन्होंने फिर भी हिम्मत नहीं हारा। फिर भी इनके अपनी पत्नी को चुनाव मैदान में खड़ा करके अब ये इतिहास रचने वाले हैं, क्योंकि ये इतना काम कर चुके हैं, इतना जनता का विश्वास जुटा लिया है कि अब हर जनता इन्हें आशीर्वाद दे रही है, अग्रिम जीत की शुभकामना भी दे रही है। इस हमारे साथ जो जुड़ गई है नगर निगम मोतिहारी वार्ड नंबर 44 के वार्ड पार्षद उम्मीदवार आशा देवी, जो कि इसी क्षेत्र की एक समाज सेवी है भी हैं और महिलाओं के प्रति इनका बहुत अच्छा लक्ष्य है कि ये हर जाति धर्म को लेकर चलने वाली महिलाएं हैं और सबका विकास होगा। हमारे साथ आशा देवी जुड़ी है। हम जानते हैं कि आशा देवी जी, तरंग मीडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत है जी। चलिए आशा देवी जी, ये बताइए कि जिस तरह से जनता जो भी कैंडिडेट उम्मीदवार जो जीतता है तो पहले अपना विकास करता है, जनता को भूल जाता है, लेकिन जनता का आप विकास किस तरह से कीजिएगा? जनता आपसे उम्मीद कर रही है कि जब भी आप जीतें जनता का ही विकास के लिए आप पूरा विकास करें, हर सरकारी योजना का लाभ दिलाइए। तो जनता का विकास के लिए आपने क्या क्या सोचा? सब कुछ कर जाए, नाला नहीं के ऊ दिया बन जाए, कचरा बिगौला नहीं के ऊ दिया बन जाए, डेढ़ कौन सूचना नहीं के ऊ सरकार से हम लेके उसको दिवाएंगे। फिर बहुत बता रहे देखिए, इस वक्त हमारे साथ जो जुड़ी है आशा देवी, जो इस वार्ड के वार्ड नंबर 44 के वार्ड पार्षद उम्मीदवार है। आशा देवी ने जिस तरह से बताया है कि इन्होंने बताया कि जो महिलाएं हैं उनके सिलाई बुनाई कढ़ाई का व्यवस्था किया जाएगा, लघु उद्योग होते हैं, कुटीर उद्योग होते हैं, उनके लिए ऐसा व्यवस्था किया जाए जिससे वो आत्मनिर्भर बन सके। बहुत बेटियां हैं जो कि उनके पास ज्ञान है पढ़ाई सिलाई करने का, बुनाई करने का, मोमबत्ती बनाने का, अचार बनाने का, जो सरकार फंड देती है, लेकिन वो अपना उनके पास आय का साधन नहीं है। इसलिए आशा देवी का ये भी कहना है कि हम अगर जीतते हैं तो सारा सरकारी योजना का लाभ और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हर विकास, हर तरह का विकास करेंगे। इससे क्या होगा, महिलाओं घर बैठे ही अपना आय का साधन जुटा सकती हैं। और बताइए कि आप जिस तरह से जनता आपको जीत के अग्रिम शुभकामना दे रही है, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा हो, जब अच्छा करम तो अच्छे न कोई को बताइए, ना अच्छा करम तो कहाँ से अच्छा कुछ नहीं। हाँ, लेकिन आपके जो पति हैं भूपेंद्र पासवान जी, उनका नाम हर जगह है, सिर्फ इसी वार्ड में नहीं पूरे जिले में इनका नाम है, क्योंकि ये जो है ना अपना कर्तव्य से पहचाने जा रहे हैं। इनका बस नाम काफी है, नाम से लोग समझ जाते हैं कि अच्छा वो एक ऐसा व्यक्ति है जो समाज को लेकर चलने वाले हैं, हर जाति धर्म को लेकर चलने वाला व्यक्ति के नाम में सबसे ज्यादा अगर किसी का नाम आता है इस क्षेत्र में तो भूपेंद्र पासवान है। आप बताइए, आपको एक बहुमत मिलने वाला है और जीत की अग्रिम शुभकामना भी जनता दे रही है, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है और जनता के से आप क्या अपील करते हैं? अच्छा करल जाए, अच्छा करल जाए, सब जनता से मिनती मांगल जाए, सब कोई के पीछे हमनी के बानी, आगे वो लोग चली तो वो लोग के पीछे हम भी चले, वो लोग के सेवा हम भी करब। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जानकारी के लिए बता दें, इस वक्त 5 साल जुड़ी थी आशा देवी, जो इसी नगर निगम मुखिया वार्ड नंबर 44 के वार्ड पार्षद उम्मीदवार है। और इस तरह से आपको जानकारी बता दी, इन्होंने जनता से एक समर्थन भी मांगा है, क्योंकि इनका लक्ष्य बस इतना है कि अपना काम हो या ना हो, लेकिन जनता का पूरा विकास होना चाहिए। और अगर विकास चाहे सरकारी फंड से हो या अपना निजी कोष से हो, ये कभी भी हिम्मत नहीं ये लोग हारते हैं, क्योंकि इससे पहले चुनाव से पहले भी ये अपना निजी कोशिश से इन्होंने जनता का ही बारे में सोचा है, जनता की मदद किया है। इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं नगर निगम मोतिहारी वार्ड नंबर 44 के वार्ड पार्षद उम्मीदवार आशा देवी के पति भूपेंद्र पासवान जी। जानते हैं कि इन्होंने जो लक्ष्य रखा है, क्योंकि इनका नाम नहीं इनका मतलब नाम नहीं काम बोला जाता, और इनका नाम हर जगह है। नाम इन्होंने जो बनाया है ना, वो अपने बलबूते पर बनाया है, अपना कर्म करके इन्होंने अपना नाम बनाया है। सर, जिस तरह से जनता यह जानना चाहती है कि आपने जो अपना कर्म करके आपने जो नाम बनाया है, उस कर्म में क्या क्या आपने किया है जनता के लिए? 15-20 साल से जनता को सेवा करते हैं। जहाँ बुलाते हैं वहाँ, रात हो चाहे आंधी हो तूफान हो, उस जगह पहुँच जाते हैं। और इसीलिए जनता ही नहीं आपको बोला कि नहीं, आपको जब इतना अच्छा सेवा कर रहे हैं और चुनाव से पहले जब इतना विकास करने का लक्ष्य है, आप इतना सेवा करते हैं, तो आपको चुनाव में जनता ने ही खड़ा कराया है। उन लोग, हाँ, उन्हीं की मर्जी से आप खड़ा हुए हैं, ताकि उनको पूरा विश्वास है आपके ऊपर कि पूरा जितना जानता थे वो सब कोई सहयोगी से हम खड़ा हुए हैं, अपने मर्जी से खड़ा नहीं, वो लोग खड़ा कराए हैं हमको।
क्यों खड़ा कराना? ताकि आपने जिस तरह से हमेशा लोगों की मदद करते हैं, अब जनता चाहती है कि जिस तरह से आप अपने पॉकेट से जो मदद करते हैं, मदद अब आपके पॉकेट से ना हो बल्कि सरकारी फंड के द्वारा अब हर जनता का विकास हो। इसीलिए ने जनता को खड़ा कराया। जी। और बताइए कि जो आपका जो बता दें जिस तरह से युवा हैं, जो महिलाएँ हैं, सबके लिए अलग-अलग रोज़गार की भी व्यवस्था आप करने वाले हैं। तो आप बताइए आप जीतने के बाद आपकी पत्नी तो जीत जाएँगी, तो आपने क्या-क्या लक्ष्य रखा है कि जीतने के बाद क्या-क्या विकास करने वाले हैं? मोमबत्ती है, चाहे अगरबत्ती बनता है, चाहे मुर्गी फार्म हो, चाहे मछली का मछली पालन हो, और चाहे मौसी हो, जो भी हो, हुँ। विकास का काम होगा। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद जानकारी के बता दें इस वक्त हमारे साथ जो जुड़े थे नगर निगम मोतिहारी वार्ड नंबर 44 के वार्ड पार्षद उम्मीदवार आशा देवी के पति जो है भूपेंद्र पासवान जी हमारे साथ जुड़े थे और इन्हें बता दिया कि जो महिलाएं का जो महिलाएं मोमबत्ती बनाना जानती हैं, जो अचार बनाना जानती हैं, सिलाई कढ़ाई बुनाई अगर जानती हैं या कुछ ऐसे भी लोग हैं जो मछली पालन के भी उनके पास जमीन है या फिर उनको ज्ञान है कि मछली पालन कैसे होता है, मुर्गे पालन कैसे होता है, बत्तख पालन कैसे होता है, तो उनके लिए जो भी सरकारी फंड आएगा वो सरकारी फंड का लाभ दिलाकर उनको आत्मनिर्भर बनाया जाएगा, जिससे वो किसी के मोहताज नहीं होंगे, उनके पास पैसे की कमी नहीं होगी और महिलाएं घर बैठे भी वो अब सरकारी योजना के तहत पैसा कमा सकती हैं। इससे क्या होगा, इनका समाज भी आगे बढ़ेगा और ये जो वार्ड, अब बताइए आपने अपने इस वार्ड नंबर 44 को जीतने के बाद वार्ड नंबर 44 को एक ऐसा आदर्श वार्ड बनाने के लिए और क्या देखिए, मेरे वार्ड में 46 गो वार्ड है, मेरे जिला में 46 गो वार्ड है, सबसे नंबर 1 बनाएंगे। जे कोई भी वार्ड सोचे जो हम उसी तरह हम करें, बिल्कुल वैसा करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस पर हमारे साथ जुड़े थे भूपेंद्र पासवान जी जुड़े थे, जिन्होंने इनका लक्ष्य है कि हम जो भी सरकारी फंड आएगा, जो सरकारी योजना आएगा, सीधे जनता का हक सीधे जनता तक पहुंचेगा। किसी तरह अच्छा क्या आप भी घूस लेंगे या निस्वार्थ भावना से मत? नहीं नहीं, निस्वार्थ भाव से मदद करेंगे, कभी भी कंधा में कंधा मिलाकर चलेंगे। देखिए लोगों को पसीना गिरेगा तो मेरा ब्लड गिरेगा। इस वक्त हमारे साथ जो ऋषि जुड़ गए इसी क्षेत्र के हैं, एक जनता के रूप में है और मैं जानता हूँ ऋषि जी बताइए आपको कैसा पार्षद चाहिए? हमको ऐसा पार्षद चाहिए जो हमारा वार्ड को पूरा स्वस्थ सुंदर बना के रखे, वैसा हमको पार्षद चाहिए। अच्छा, और युवाओं के लिए पार्षद को क्या करना चाहिए? युवाओं के लिए एक लाइब्रेरी खोलना चाहिए या ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था करना चाहिए। पढ़ाई की व्यवस्था करना चाहिए लोगों को। अच्छा बताइए जिस तरह से देखा जाता है कि जो महिलाओं के लिए जो विकास का लक्ष्य रखा जाता है, तो जो भी पार्षद बनते हैं घूसखोरी करते हैं या फिर अपना जो जनता का हक छीन कर वो अपना विकास कर लेते हैं, तो आपको कैसा क्या घूसखोर पार्षद चाहिए या निस्वार्थ भावना से सेवा करने वाला पार्षद चाहिए? हमको घूसखोर पैसे वाला क्या चाहिए, हमको चाहिए ऐसा पार्षद जो ईमानदार हो, जो हमारे पूरा जितना भी औरत जो लेडीज होती है उसके लिए कोई विकास करे। जैसे कोई मोमबत्ती हो या कोई मैंने घर में लघु उद्योग या अपना कुटीर विकास करो, वैसा हमको पार्षद चाहिए। कोई भी कुछ हो, अच्छा कोई भी मैंने कुछ भी होता है तो सबसे पहले चला जाता है लोग, जाके अपना ऐसे करता है लोग। तो वैसा हमको ईमानदार चाहिए कि जो हर सुख दुख में साथ हो। वैसे नहीं जीतने के बाद इलेक्शन आए तो पड़ता देखबे करते और जवाब, कोई इलेक्शन पड़ता है तो सब कोई आ जाता है, जब इलेक्शन हट जाता है तो कोई पूछने तक भी नहीं आता। तो वैसा हमको बात थोड़ा चाहिए, ऐसा चाहिए कि जो हमने हमेशा नहीं तो आप हमें आशा देवी के बारे में बताया, क्या ऐसा लगता है कि आशा देवी जी हैं जीतने से बहुत पहले कई वर्षों से इन लोगों ने हमेशा मदद किया, भूपेंद्र पासवान जी हमेशा मदद किया? जी तो कन्फर्म है, जैसे कि जो पहले आता था लोग, अभी देखिए 3 महीना 2 महीना से जब चुनाव के बाद चला था बहुत सारे लोग, लेकिन लोग नहीं, वैसा बात नहीं, शुरू से ही लोग हर किसी के साथ रहता है, लोग जनता का सेवा करने में अपना हमेशा दिन गुजार देते हैं जनता का। एकदम। कल बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी का बता दें इस वक्त हमारे साथ जुड़े थे इसी वार्ड नंबर 44 के वार्ड पार्षद उम्मीदवार आशा देवी के ही एक समर्थक हैं, जो कि यहाँ पे जो ऋषि जी हमारे साथ जुड़े थे और इनका भी यही कहना है कि पार्षद ऐसा हो जो निष्पक्ष काम करे, पार्षद ऐसा हो जो अपना बारे में ना सोच कर सिर्फ जनता के ही बारे में सोचे, पार्षद ऐसा हो जो हर सरकारी योजना का लाभ दिलाए, पार्षद ऐसा हो जो कभी भी किसी जनता का खून नहीं चूसे बल्कि जनता का हक पूरा जनता तक पहुंचाए, पार्षद ऐसा हो जो कभी भी घुसखोरी नहीं करे, ऐसा पूरा जनता का करना है और जनता की उम्मीद पर ही आशा देवी चुनावी मैदान में खड़ी हैं और ये भी जो जनता का आशीर्वाद है, जनता अब चाहती है कि अगर इस वार्ड में जो पहली बार जो इतिहास रचा जाएगा वो इतिहास आशा देवी के माध्यम से रचा जाएगा, क्योंकि आशा देवी को बहुमत से इनको एक इतिहास रचा जाएगा, क्योंकि इनको बहुमत मिलने वाला है और ये एक बहुमत से विजय होने वाला है। इसीलिए हर तरह का जनता, हर जाति समुदाय को जनता इन्हें अग्रिम जीत की शुभकामनाएं भी दे रही है। इसी तरह आगे भी हमारे साथ खबरों के लिए बने रहेगा। तब तक शाम को इजाजत। मीडिया मोतिहारी।